गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आप सभी बच्चे अपने संस्कृत की बुक निकालेंगे। चैप्टर नंबर 11 सभी निकाले। फोर्थ क्लास चैप्टर नंबर 11 संस्कृत की बुक का हमने आपको 10 चैप्टर करवा दिए हैं। सभी बच्चे इनको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 11 है हमारा सभी बच्चे निकालेंगे। सभी ने निकाला। देखिए हमारा चैप्टर है मूर्खे से मित्रता न उचिता। मूर्ख के साथ मित्रता उचित नहीं है। क्या है? मूर्ख के साथ मित्रता उचित नहीं है। सभी देखिए, पुरा काले एकस्मिन् नगरे एक धनिक नृपः अवसत। क्या है? पुरा काले प्राचीन काल में, एकस्मिन् एक नगरे नगर में, एक है एक धनिक है धनिक नृपः राजा अवसत रहता था। पुराने काल में एक शहर में एक धनिक राजा रहता था। स स्वभावेन अति दयालु उदारः दानशीलः च आसीत्। स वह स्वभावेन स्वभाव से अति अति दयालु उदार है उदार च और दानशील दानशील आसीत था। क्या? वह स्वभाव से अति दयालु उदार और दानशील था। तस्य भवने बहवः पशवः अपि आसन्। क्या है? तस्य उसके भवने महल में बहवः बहुत से पशवः पशु पक्षी अपि भी आसन् रहते थे। उसके महल में बहुत से पशु पक्षी भी रहते थे। तेसु पशुषु एक है वानरा अपि आसीत। क्या है? तेसु उसमें एक है एक वानरा है वानर अपि भी आसीत था। उसमें एक बंदर भी था। स वानरः धनिकम प्रिय है आसीत। स वह वानर है बंदर धनिकम धनिक राजा का मतलब कि प्रिय है प्रिय आसीत था। वह राजा का बहुत ही प्रिय था। स धनिकस्य सेवाम अकरोत्। स वह धनिकस्य धनिक की सेवा अकरोत् करता था। क्या है? वह धनिक की वह राजा की सेवा करता था। क्या है? प्राचीन काल में एक शहर में धनिक राजा रहता था। वह स्वभाव से अति दयालु उदार और दानशील था। उसके महल में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। उसमें एक बंदर भी था। वह बंदर जो था वह धनिक राजा का बहुत ही प्रिय था। वह धनिक की सेवा करता। कौन? बंदर। जो बंदर था वह धनिक राजा की सेवा करता था। सभी इसको रिवाइज करेंगे फोर्थ क्लास। सभी रिवाइज करें इसको। मूर्खे सह मित्रता न उचिता। मूर्ख के साथ मित्रता उचित नहीं है। सभी रिवाइज करेंगे।
सभी बच्चे रिवाइज करें इसको। देखिए एक बार आगे उससे यहाँ तक सभी ने रिवाइज किया। उसके बाद देखिए, एकदा रात्रौ धनिकः स्वशयन कक्षे भोजनोपरान्ते सुप्तः आसीत्। एकदा एक दिन, रात्रौ रात्रि में, धनिक स्व अपने शयन कक्ष में, भोजन उपरांते भोजन करने के उपरांत मतलब कि भोजन करने के बाद, सुप्तः सोया हुआ, आसीत था। एक बार रात्रि में जो धनिक जो राजा था वह भोजन करने के बाद अपने शयन कक्ष में सोया हुआ था। स वह वानरः बंदर धनिकस्य धनिक के समीप अतिष्ठत् बैठा, समीप में बैठा था। वैजनेन तम अभिजयत च और वैजनेन पंखे से तम उसको अभिजयत हवा कर रहा था। ठीक है, एक बार क्या है, वह जो राजा था वह एक दिन रात्रि में भोजन करने के बाद अपने शयन कक्ष में सोया हुआ था। जो वह बंदर था वह धनिक राजा के पास बैठा हुआ पंखे से उसकी हवा कर रहा था। एका मधुमक्षिका तत्र आगता, एक मधुमक्षिका, मधुमक्खी मतलब कि मक्खी वहाँ तत्र वहाँ पर आगता आ गई, एक मधुमक्खी वहाँ पर आ गई। सा पुनः धनिकस्य, सा वह पुनः बार बार, धनिकस्य धनिक की, नासिकायाम नासिका नाक के ऊपरी ऊपर, उपविशतः बैठ रही थी। वह जो मक्खी थी मधुमक्खी वो क्या कर रही थी कि बार बार राजा के धनिक की नाक पर बैठ रही थी। मधुमक्षिकाया अनेन कृते स अतीव क्रुद्धः अभवत्। मधुमक्षिका मधुमक्षिकाया मधुमक्खी के, अनेन इस प्रकार, कृत्य करने से, स वह अतीव बहुत, क्रुद्धः अभवत् क्रोधित हो गया। मधुमक्खी के बार बार नाक पर बैठने से जो वो बंदर था वो बहुत ही क्रोधित हो गया। स वह वानरः बंदर मधुमक्षिका मधुमक्खी को हंतु मारने के लिए धनिकस्य धनिक की खड्गेन तलवार से प्रहारम अकरोत्, प्रहार उसने क्या किया, बंदर ने मधुमक्खी को मारने के लिए राजा की तलवार से प्रहार किया। वानरस्य अनेन कार्येण खगेन धनिकस्य नासिका छिन्ना अवदत्, पर मक्षिका तु नासिकाया ऊर्ध्य दूरम अगच्छत्। क्या किया उसने, बंदर ने इस प्रकार करने से तलवार से धनिक की नाक कट गई, परंतु मधुमक्खी थी जो वो उड़ गई। वानरस्य बंदर के, अनेन इस प्रकार, कार्येण कार्य करने से, खड्गेन तलवार से, धनिकस्य धनिक की, नासिकाया जो नाक थी, छिन्ना कट गई, अभवत् छिन्ना मतलब कि उससे कट गई, परंतु मक्षिका मक्खी तो नासिकाया नाक पर से उड़ गई, दूरम अगच्छत् दूर अगच्छत् चली गई। उसने क्या किया, तलवार से उसकी नाक पर प्रहार किया, क्योंकि मक्खी जो थी वो नाक पर बैठी हुई थी, और जैसे उसने तलवार से उसकी धनिक की नाक पर प्रहार किया तो धनिक की नाक कट गई, परंतु मधुमक्खी थी जो वो उड़कर दूर चली गई। इत्युक्तम, ऐसा कहा गया है, मूर्खे सह मित्रता न उचिता, मूर्ख के सह साथ मित्रता न उचिता, उचित अच्छी नहीं है, मूर्ख के साथ मित्रता अच्छी नहीं है। सभी बच्चे इसको रिवाइज करेंगे एक बार। क्या है, एक दिन रात्रि में धनिक अपने शयन कक्ष में भोजन करने के बाद क्या था,
सोया हुआ था। वह बंदर धनिक के समीप में बैठा था और पंखे से राजा की हवा कर रहा था। एक मधुमक्खी वहां आई। वह बार बार धनिक की नाक पर बैठ रही थी, जिससे बंदर था जो उसको बहुत ही क्रोधित हो गया। फिर उसने क्या किया, धनिक की तलवार उठाई और वह प्रहार करने लगा। किस पर? मक्खी पर। प्रहार करने के बाद बंदर ने इस प्रकार करने से तलवार से धनिक की, जैसे ही बंदर ने प्रहार किया मक्खी पर, तो क्या हुआ, धनिक की नाक थी जो वो कट गई और जो मक्खी जो नाक पर बैठी थी वो उड़कर दूर चली गई। इति उत्तम, ऐसा कहा गया है कि मूर्खे सह मित्रता न उचिता। मूर्ख के साथ जो मित्रता है वह अच्छी नहीं होती। सभी इसको रिवाइज करें। सभी लिखें, रिवाइज करेंगे इसको। 4th क्लास चैप्टर नंबर 11 संस्कृत की बुक का है। सभी ने रिवाइज किया 4th क्लास। एक बार फिर से चैप्टर को देखिए। क्या है, पुरा काले एकस्मिन् नगरे एक धनिक नृप अवदत्। प्राचीन काल में एक शहर में एक राजा था जो धनिक राजा रहता था। वह स्वभाव से अति दयालु, उदार और दानशील था। उसके महल में बहुत से पशु पक्षी भी रहते थे। उसमें एक बंदर भी था। वह बंदर राजा धनिक का प्रिय था। वह धनिक की सेवा करता था। एक दिन रात्रि में धनिक अपने शयन कक्ष में भोजन करने के बाद सोया हुआ था। वह बंदर था वह धनिक के समीप बैठा हुआ था और पंखे से उसकी हवा कर रहा था। एक मधुमक्खी वहां आ गई। वह बार बार धनिक की नाक के ऊपर बैठ रही थी। मधुमक्खी के इस प्रकार करने से जो बंदर था वो क्रोधित हो गया। उसने क्या किया, बंदर ने राजा की खड़ग तलवार निकाली और उस पर प्रहार करने लगा। बंदर के इस प्रकार करने से जो राजा धनिक की जो नाक थी वो कट गई, परंतु मधुमक्खी उड़कर दूर चली गई। ऐसा कहा गया है कि मूर्ख के साथ मित्रता उचित नहीं होती। सभी की समझ में आया है यहाँ तक? सभी बच्चे इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से।
सभी रिवाइज करें फोर्थ क्लास, सभी की समझ में चैप्टर अच्छे से आया, सभी बच्चे इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से। ओके फोर्थ क्लास, थैंक यू।